उपस्थित महानुभावों, जीवन में कामयाबी होने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए आज अंतिम सूत्र दे रहा हूँ। ये सूत्र हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़े कार्यकारी हुआ करते हैं। सूत्र है खुद को दूसरे से कम समझना। जहाँ संसार में सभी प्राणी समान शक्ति वाले हैं, एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय पर्यंत, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो वृक्ष का जीव हो, चाहे अग्नि का जीव हो, चाहे वनस्पति का जीव हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो लट मच्छर मक्खी या मनुष्य हो या देव हो या किसी भी गति का जीव हो, सभी प्राणियों में समान शक्ति है, कोई किसी से कम नहीं है। क्योंकि सभी के पास में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, चारों शक्तियां हर प्राणी के भीतर है। लेकिन वर्तमान में हम अपनी शक्ति को भूले हुए हैं। हमें अपने शक्ति का बोध कराने के लिए हमें अपने जीवन में गुरुओं की देशना मिला करती है, जिसके कारण हमें अपने स्वरूप का पता चलता है कि हमारे भीतर अनंत अनंत शक्ति है। लेकिन उस अनंत शक्ति का उपयोग हम अपने जीवन में किस प्रकार से करते हुए दिखाई देते हैं। जहां जिस प्राणी की जैसी जैसी पर्याय है, पर्यायगत शक्ति उसके पास में है, उसमें हम कम ज्यादा कर सकते हैं और कम ज्यादा शक्ति पाई जाती है। अपन देखते हैं कि स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाला महामत्स्य, उसकी अवगाहना कितनी है? 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा। लेकिन उसके कान में रहने वाला, उसके कान के मेल को खाने वाला वो क्षुद्र प्राणी कितना सा है? बहुत अल्प अवगाहना वाला है। लेकिन उसके पास में भी वज्र वृषभ नाराच सौनन है। स्वयंभू रमण में रहने वाला जो महामत्स्य है, उसके पास में तो है ही है वज्र वृषभ नाराज सौनन। लेकिन छोटा सा मच्छर, छोटा सा क्षुद्र प्राणी, उसके भी वज्र वृषभ नाराज सौनन पाया जाता है। दोनों के पास में शक्ति समान है। एक तो अपने जीवन में जीवों का भक्षण करके 7वें नरक में जाता है, और एक केवल मात्र भाव करने से कि इसके स्थान पर मैं होता तो किसी को भी नहीं छोड़ता, बस इसी भाव के कारण वह तंदुल मत्स्य भी 7वें नरक में चला जाता है। शक्ति दोनों की समान है। लेकिन हम देखते हैं फिर भी जिस जीव ने जैसी पर्याय को प्राप्त किया है, सबके पास में वज्र वृषभ नाराज सौनन नहीं है, सबके पास में नाराज सौनन नहीं है, सबके पास में अर्ध नाराज सौनन नहीं है। सबके पास में अपने अपने नाम कर्म के अनुरूप उनके पास में सौनन है, शक्ति है। लेकिन निश्चय से तो सभी प्राणी एक समान शक्ति वाले हैं। हम देखते हैं कि एक आधे इंच का मच्छर 3.5 फीट के आदमी को हिला देता है, हैं? एक आधे इंच का मच्छर 3.5 फीट के आदमी को हिला देता है। एक आधे से आधे इंच वाली छोटी सी चींटी
हाथी को हिला देती है। हाथी कितना बड़ा है, देखा ना हाथी है, कितना बड़ा हाथी है। इसलिए जो है उस हाथी के कान जो है निरंतर हिलते रहते हैं, उसकी सूंड जो है चारों तरफ हिलती रहती। क्यों? कि कहीं चींटी प्रवेश नहीं कर जाए। एक छोटी सी चींटी, एक छोटी सी चींटी जो है हाथी के शरीर को जो है वह नष्ट कर देती है। एक छोटा सा बालक जो युद्ध क्षेत्र में उतरा हुआ है और युद्ध क्षेत्र में उस विद्या को जानने वाला दूसरा कोई नहीं है। या तो द्रोणाचार्य जानते हैं, या अर्जुन जानता है, या फिर उस अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु वो ही जानता है। ये तीन प्राणी ऐसे हैं जो उस युद्ध क्षेत्र में शत्रु को कैसे पराजित किया जाता है। लेकिन उस अभिमन्यु ने उस कौरवों के द्वारा चक्रव्यूह को छेद कर दिया और जो है सारे कौरवों को जो है उसकी मिट्टी को पलित कर दिया और जो है अभिमन्यु की विजय हो गई। उस पूरे महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अभिमन्यु जैसा कोई योद्धा नहीं निकला कि जिसने कौरवों के चक्रव्यूह को तहस नहस कर दिया और जो है जाकर के जो है राजा को पकड़ लिया। छोटा सा बालक एक बड़े योद्धा को जो है उसने पराजय को प्राप्त करा दिया। सीता ने अपने शील के तृण रूपी अंकुर के द्वारा रावण को नरक के अंदर भेज दिया। इसलिए शक्ति सबके पास में, किसी के पास में कम और किसी के पास में ज्यादा हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना कि दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। जो काम हथौड़ा नहीं कर सकता है वो काम एक छोटी सी सुई कर देती है। और कभी ऐसा भी होता है कि जो काम सुई नहीं कर सकती वो काम हथौड़ा कर देता है। इंसान के भीतर अनेक अनेक प्रकार की संभावनाएं भरी पड़ी हुई हैं। चाहे तो वो नर से नारायण बन सकता है, चाहे तो वो नर से नारकी भी बन सकता है, चाहे वह अपने जीवन में पशु से परमात्मा पद को भी प्राप्त कर सकता है। अनंत अनंत संभावनाएं प्राणियों के भीतर बनी हुई है। लेकिन इंसान अपना हर काम कर सकता है। शर्त एक है कि अपने भीतर से नेगेटिव ऊर्जा को निकालना पड़ता है। सकारात्मक सोच उसके जीवन में आवश्यक है। उसे अपना हौसला बुलंद करना पड़ता है, उसे अपने भीतर हुनर पैदा करना पड़ती है। आपके पास में कितना भी रुपया हो, कितनी भी शक्ति हो, यदि आप अपने भीतर हुनर पैदा नहीं कर सकते तो आपका पैसा, आपकी शक्ति, आपका जन धन कुछ भी जो है कार्यकारी नहीं होता है। इसलिए भीतर हुनर चाहिए और हुनर होने के साथ साथ भीतर उत्साह चाहिए, लगन चाहिए, समर्पण का भाव चाहिए। तब जाकर के इंसान अपने जीवन में हर क्षेत्र में वह कामयाब हो सकता है, सफलता को प्राप्त हो सकता है। हम क्या नहीं बन सकते? जहां व्यक्ति अपने भीतर ये धारणा बना ले कि मुझे अपने जीवन के अंदर भगवान बनना है, फिर देखो बनता है कि नहीं बनता है। भगवान पारसनाथ कैसे भगवान बन गए, भगवान महावीर कैसे भगवान बन गए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे बन गए, श्री कृष्ण कैसे बन गए, शांति सागर महाराज कैसे बन गए, पुण्य सागर महाराज कैसे मुनिराज बन गए। यदि व्यक्ति चाहे
तो अपने जीवन में हौसला बुलंद करके अपने जीवन में सब कुछ बन सकता है। चाहे तो देश का राष्ट्रपति बन सकता है, और चाहे तो प्रधानमंत्री बन सकता है, और चाहे तो समाज का अध्यक्ष, समाज का सचिव अपने जीवन में बन सकता है। व्यक्ति के भीतर अनंत अनंत संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को हम अपने जीवन में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आटे में कितनी शक्ति है, चाहे तो आप उस आटे से पूड़ी बना सकते, चाहे तो आप पराठा बना सकते, चाहे तो आप हलवा बना सकते, चाहे तो आप मालपुआ बना सकते, चाहे तो जलेबी बना सकते, चाहे तो घेवर बना सकते, चाहे तो कचौरी बना सकते, चाहे तो बाटी बना सकते। उस आटे में अनेक प्रकार की शक्ति है कि आप अपने जीवन में सब कुछ बना सकते हैं। पानी में कितनी शक्ति है, चाहे तो पानी को भगवान के मस्तक पर ढार करके गंधोदक का रूप प्रदान कर सकते हैं, चाहे तो उस पानी को नाली में बहा करके कीचड़ का रूप प्रदान कर सकते हैं, चाहे तो उस जल से हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं। उस जल से जो है हम स्नान करके हम पवित्र हो जाते हैं। जल में ऐसी शक्ति है। दूध में कितनी शक्ति है, चाहे तो आप दूध की रबड़ी बना सकते, चाहे तो आप दूध का दही बना सकते, चाहे तो दूध से बासुंदी बना सकते, चाहे तो आप दूध से मावा बना सकते। कितनी कितनी शक्ति जो है इन अचेतन पदार्थों के अंदर पाई जाती है, कितनी संभावनाएं इन पदार्थों में होती हैं। इसी प्रकार से हमारे भीतर, हर प्रत्येक आत्मा के भीतर ऐसी अनंत अनंत शक्ति है। चाहे तो हम अपने जीवन में नरक में भी जा सकते, चाहे तो देव बन सकते, चाहे तो तिर्यंच बन सकते, और चाहे तो निगोद का मार्ग खोल सकते, और चाहे तो हम मोक्ष पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसी शक्ति है आत्मा के भीतर। हम देखते हैं कि पापी से पापी जीव भी भगवान बन गए, नर से नारायण बन गए, चोरी करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में निरंजन बन गया, सप्त व्यसनों का सेवन करने वाला अपने जीवन में दिगंबर मुनि बन गया। कैसी कैसी जीव के भीतर शक्तियां हैं। इसीलिए जहां हमें अपने जीवन में सफलता को प्राप्त होना है, तो अपने जीवन में जो है इस सूत्र को ध्यान रखना कि खुद को दूसरों से कम समझना। जहां व्यक्ति के भीतर ये धारणा बन जाती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो आदमी अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। और जिसके भीतर जो है ये धारणा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, वो अपने जीवन में सब कुछ बन जाया करता है, क्योंकि कोई भी मां के पेट में सीख करके नहीं आता है। जहां व्यक्ति फेल होता है तो अपनी कमजोरी के कारण, अपने आप पर विश्वास नहीं होने के कारण व्यक्ति अपने जीवन में फेल हो जाया करता है, और आदमी अपनी इस कमजोरी के कारण ही वह पीछे हट जाता है। चाहे कैसा भी क्षेत्र रहो, जहां अपनी कमजोरी आई कि जो है व्यक्ति पीछे हट जाता है। अपन देखते हैं कि अपनी कमजोरी दूसरों को बतलाने पर क्या होता है, घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। सूरज डूबने लगता है तो घर के दरवाजे बंद होने लग जाते हैं। पक्षी अपने घोंसलों में छिप जाया करते हैं। इसलिए अपने भीतर ये कभी कमजोरी महसूस मत होने देना कि मैं दूसरों से कम हूं, लेकिन ये अपने भीतर अनुभव करना कि मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकता, मैं भी अपने जीवन में सब कुछ कर सकता हूं। ये विचार यदि इंसान के अंदर आ जाए तो वह कभी भी अपने जीवन में हार को स्वीकार नहीं कर सकता, वह कभी पराजय को प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि अपन सोच रहे हैं कि सामने शेर है,
शेर शक्तिशाली है और अपन कैसे हैं? हैं? अपन कैसे हैं? कितने कमजोर है, कितने डरपोक हैं कि उसको देख करके हमारा हार्ट फेल हो जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति के पास में बुद्धि हो तो व्यक्ति क्या करता है कि शेर से घबराता नहीं है और वो जो है उस धरती पर लेट जाता है और श्वास रोक लेता है, और श्वास रोक लेता है तो सिंह का नियम है कि वह दूसरों के शिकार को कभी स्वीकार नहीं करता है, अपना शिकार स्वयं करता है और उसी को ग्रहण करता है। जब वह अपने जीवन में वह श्वास को रोक करके सो जाता है, वह सिंह सूंघ करके आगे चला जाता है। उस व्यक्ति ने अपने जीवन में अपनी रक्षा कर ली। एक गाय जंगल के अंदर विचरण कर रही थी और विचरण करते करते जो है सामने सिंह का सामना हो गया। सिंह का सामना हो गया, लेकिन गाय ने जो है नम्रता से उस सिंह से कहा कि देखो मैं आपका शिकार बन चुकी हूं, लेकिन मेरे बेटे भूखे हैं, मैं उनको दूध पिला करके अभी आती हूं। सिंह ने उसकी नम्रता को देख करके उसकी बात के ऊपर विश्वास कर लिया और वह गाय जो है अपने बछड़े को दूध पिला करके वापस उस सिंह के पास में आ गई। लेकिन सिंह के पास में आई तो सही, लेकिन देर से आई। तो सिंह ने पूछा कि इतनी देरी कहां हो गई, देर से क्यों आई? तो उस गाय ने जो है कितनी बुद्धिमानी से काम किया। उस गाय ने क्या कहा सिंह से कि मुझे आप जैसा प्राणी रास्ते में मिल गया था, उसने मुझे रोक लिया। जैसे ही उसने सुना कि मेरे जैसा प्राणी दूसरा कौन है, चल मुझे दिखा, और जो है गाय आगे आगे चल रही और पीछे पीछे सिंह चल रहा है। और जो है वो गाय जो है एक कुएं के पास में लेकर के गई, कुएं के पास में लेकर के गई और जो है कुएं के मुंडे पर चढ़ करके कहा कि देखो इसके अंदर है। और जो है जैसे वो सिंह जो है उस मुंडे पर चढ़ा तो उसे जल के अंदर अपनी परछाई दिखाई दी, और जैसे ही परछाई दिखाई दी उसने विचार किया ये मेरा शिकार ग्रहण करना चाहता था, इसलिए उसने मुंडेर से छलांग मार दी और सीधे कुएं के अंदर गिर गया और गाय ने अपनी रक्षा कर ली। इसको कहते हैं बढ़िया बुद्धि। यदि हम अपने जीवन में खुद को दूसरे से कम समझना, लेकिन किसके लिए? किसी प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं, हमें अपनी सुरक्षा के लिए, हमें अपने परिवार की रक्षा के लिए, हमें जो है अपने समाज की, अपने धर्म की, अपने देश की रक्षा के लिए हम किसी से कम नहीं है। यदि ये जो है अपने जीवन के अंदर ये सूत्र आता है तो हम अपने जीवन में सबकी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए ये सूत्र जो है हमारे महापुरुषों ने बनाए हैं, नीतिकारों ने बनाए हैं, हमारे जीवन में एक एक जो है वो काम आने वाले सूत्र हैं। तो ऐसे सूत्रों को जो है अपने जीवन में आत्मसात करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और हम भी अपने जीवन में परमात्मा पद की यात्रा कर सकते हैं। इसलिए इस सूत्र को कभी नहीं भूलना। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले पार्श्वनाथ भगवान की।